कैसे हो सभी? आई होप ऑल स्टूडेंट्स ठीक ही होंगे। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत धारा। पहले ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 हुआ करता था, बट अभी ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 हुआ करता है। ठीक, देखो बेटे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, और ये चैप्टर छोटा चैप्टर नहीं है, हो सकता है कि हमारा वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाए, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हो सकता है इसकी 2 से 4 वीडियो भी आएँ, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, विद्युत धारा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हाउ कैन वी डिफाइन इट? हम इसको कैसे परिभाषित करते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखो हम बताते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, या अन्य शब्दों में अगर हम कहें आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान दीजिए। The flow of charge in a conductor is called electric current। ठीक है, अब ध्यान दो कि जनरली क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास में एक वायर है और उस वायर के अंदर मान लो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। मान लो कि ये हमारे पास में एक वायर है और इसमें क्या हो रहा है बेटे, इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ऐसे। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर बेटा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, बह रहा है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट इसमें चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट इधर की तरफ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट बेटा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट हमारा इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देने वाली है कि जब कभी भी किसी भी कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर कभी भी धारा बहती है तो उसमें हमेशा धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहां पर मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे मूव कर रहे हैं इधर, तो आपका करंट मूव करेगा बेटा इधर, और अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इधर तो हमारा करंट मूव करेगा इधर। दोनों का डायरेक्शन कैसा होता है, अपोजिट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के
प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is opposite to the direction of flow of electrons और चार्ज। हम इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह बोले या फिर हम चार्ज का प्रवाह बोले, दोनों का मीन एक ही होता है। रीजन क्या है कि एक्चुअली में हमारे इलेक्ट्रॉन्स पर ही हम फंडामेंटल चार्ज को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, यानी हमारा जो मूल आवेश होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। क्लियर? तो इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को भी क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कीजिए, ठीक है, उतार लीजिए। चलो ठीक है, तो राइट कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए, मान लो कि हमारी धारा है बेटा, हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत धारा को ठीक है कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट is represented by कैपिटल आई। ठीक, अब ध्यान दीजिए बेटा कि जैसे मान लो हमने इलेक्ट्रिक करंट को बेटा कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? तो यहां ध्यान दो कि अब इसको मैथमेटिकली देखें। ठीक है, तो देखो I इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, देखो आवेश के प्रवाह की दर। ठीक है, तो यहां पे ऐसा मान लो आवेश अपॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, समय। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे आवेश को अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेटे चार्ज, और इसको बोलते हैं बेटे टाइम। अब हम इसके एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस करें। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का मतलब होता है तुम्हारा एसआई पद्धति में इसका मात्रक। ठीक है, तो ध्यान दो, आई करंट है। देखो बेटे आवेश जो होता है जिसको अपन चार्ज बोलते हैं, इसका मात्रक होता है बेटे कूलाम, और टाइम का होता है बेटे सेकंड। तो कूलाम को शॉर्ट फॉर्म में सी लिखते हैं और अपन सेकंड को लिखते हैं बेटा एस। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आई जो है इस धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक होता है बेटा वो होता है कूलाम प्रति सेकंड। ओके, ये होती है इसकी बेटा एसआई यूनिट। अब देखो जनरली क्या होता है कि ये कूलाम पर सेकंड जो होता है, इन दोनों को मिलाकर के बेटा इसके लिए एक अलग से एसआई यूनिट बनाइए जिसको अपन बोलते हैं बेटा एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं एम्पियर। क्लियर? अब यहां पर क्वेश्चन पुट अप होता है कि एक एम्पियर क्या है। ठीक है, यानी एक एम्पियर को परिभाषित करो।
करो, ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा हम 1 एम्पियर को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि जनरली क्या होता है, अब हम ये चीज समझ चुके हैं कि I हमारा इलेक्ट्रिक करंट है और इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है हमारा कूलम्ब अपॉन सेकेंड। यानी ध्यान दो कि अगर हमारे किसी कंडक्टर वायर में अगर हम 1 सेकंड का टाइम कंज्यूम करें, किसका, 1 सेकंड का, यानी 1 सेकंड का टाइम अगर हम कंज्यूम करें और उसमें बेटा जो चार्ज है वो कितना फ्लो होना चाहिए, 1 कूलम्ब, कितना, 1 कूलम्ब। तो यदि मान लो कि हमारा ये एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर, ठीक है, करंट कैरिंग वायर, यानी इसमें मान लो करंट बह रहा है, क्लियर। तो यानी ध्यान दो कि इसमें करंट बह रहा है, मान लो हमने इसमें कितना 1 सेकंड तक क्या किया है, हमने इसमें चार्ज का फ्लो किया है और चार्ज कितना था हमारा इसके अंदर, 1 कूलम्ब का, कितना, 1 कूलम्ब। तो जब 1 सेकंड के टाइम में 1 कूलम्ब का चार्ज फ्लो होता है तो इसमें क्रिएट होने वाली या फिर इसमें बनने वाली जो विद्युत धारा होगी वो कितनी होगी बेटा, 1 एम्पियर होगी। कितनी होगी, 1 एम्पियर। तो यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। क्लियर। तो हम बोल सकते हैं इफ a charge of 1 coulomb flows in a conductor wire in a second, ठीक है, then we will get electric current of 1 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी चालक तार में 1 कूलम्ब आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न होने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। कितनी होगी, 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, ठीक है, तो रिटर्न कर लिया होगा तुमने। चलो ठीक है, देखो ठीक है। तो देखो बेटे, नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसको हम हिंदी में विद्युत परिपथ बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दो, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ध्यान दो। देखो, परिपथ से मतलब तुम समझ में आ रहा होगा, परिपथ, परि मतलब एक तरीके से बंद होना चाहिए चारों ओर से। दूसरी बात बेटा, पथ यानी एक रास्ता, और आगे लगा हुआ है बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक यानी विद्युत, यानी विद्युत का एक ऐसा रास्ता जो चारों ओर से बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। यानी हम बोल सकते हैं क्लोज लूप होना चाहिए। कैसा लूप होना चाहिए, क्लोज। ठीक है, सही है। और उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी बहनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी होना चाहिए। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा तभी तो हमारा उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, तभी तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी का पथ बोलेंगे। एम आई राइट? जैसे मान लो अगर हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं तो हमारे लिए बोला जाएगा कि हाँ भाई रास्ता हमारा है, क्योंकि हम उस पर चल रहे हैं।
तो इसी प्रकार से जब हम इलेक्ट्रिसिटी का परिपथ पढ़ रहे हैं यानी विद्युत परिपथ पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का पथ होना चाहिए, तो यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो बहनी चाहिए। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रिसिटी का एक ऐसा पथ जो चारों ओर से कैसा होता है बेटा, क्लोज, बंद होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत परिपथ बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहां बोल सकते हैं a closed path of electricity in which electric bulb switch and a battery or cell are connected। ठीक है, यानी देखो ध्यान दो, यहां पर ए क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का एक ऐसा क्लोज पाथ यानी बंद पथ, ठीक है, इन विच, जिसके अंदर क्या होता है बेटा, जिसमें इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच एंड ए बैटरी, ठीक है, और सेल आर कनेक्टेड। ठीक है, यानी जिस पाथ में बैटरी, बल्ब और एक स्विच, कम से कम ये तीन चीजें उसमें क्या होनी चाहिए बेटा, कनेक्टेड होनी चाहिए, तब हम उसको क्या कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक परिपथ या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हैं। अब ध्यान दो, इसको हिंदी में कैसे लिखें, हिंदी में लिख सकते हैं विद्युत धारा का एक ऐसा पथ, एक ऐसा बंद पथ जिसमें बल्ब, कुंजी तथा एक बैटरी या सेल जुड़ा हुआ हो, क्या कहलाता है बेटा, विद्युत परिपथ कहलाता है। ओके, अब ध्यान दो, हमने क्या किया बेटा, इसमें एक बल्ब, एक कुंजी और एक हमने क्या किया इसमें बेटा, बैटरी या सेल को कनेक्ट किया है। ध्यान दो, जैसे मान लो बेटा ये हमारा क्या है, एक बैटरी है या सेल है। ध्यान दो बेटा, ये हमारा जो लेंदी वाला टाइप का ये जो होता है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, और ये छोटा वाला होता है उसको नेगेटिव। ओके, तो ये ध्यान दो, इस टाइम में ये बेटा सेल है। क्या है, सेल। और सेल हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो इसी से पास करेगा, क्या नहीं करेगा भाई, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, यहां से ही तो इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा। ठीक है, तो यहां ध्यान दो, हमने बेटा इसमें एक इलेक्ट्रिक वायर यूज कर रखा है ये, और इसमें हमने यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट किया है, और यहाँ मान लो हमने एक कुंजी लगा दी। ठीक है, अब ध्यान दो, ये कुंजी भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्लोज, ये ध्यान दो क्लोज है। क्लोज जो हमारा स्विच होता है उसमें से हमेशा इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, और जो ओपन होता है यानी जो खुले हुआ होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा इस तरीके से। ठीक है, और ये बल्ब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटे, ग्लो करेगा यानी जलने लगेगा। ठीक है, यहाँ धारा आएगी, ठीक है, इजीली, और तुम्हारे यहाँ से ये तुम्हारा ये जो पथ बन जाएगा, यानी जो हमारा ये सर्किट बनेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे बेटे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। क्लियर। अब ध्यान दो, इस कुंजी को अगर मैं यहाँ से ऐसे ओपन कर दूं, यानी यहाँ से मैं खोल दूं, तो अब इस सिचुएशन में क्या नहीं होगा बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ तक पास नहीं हो पाएगा, बल्ब इज नॉट ग्लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। ठीक है, यहाँ पर अब बल्ब नहीं जल रहा है, रीजन क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो यहाँ से आगे पास कर ही नहीं पा रहा है। क्लियर है। अगर हम इसको क्लोज कर देंगे ऐसे, इस प्रकार से, तब यहाँ पर ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, तो हम बोल सकते हैं बल्ब विल बी ग्लो। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज समझ में आ रही है। ठीक है,
तो राइट डाउन इट फास्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, ध्यान दो बेटा। अरे सर मत भेजना इसको। आपने इसको बोला था कि जाने के लिए? नहीं, देखो बेटा इधर ध्यान दो। अब हम पढ़ने वाले हैं सर्किट डायग्राम्स। इनको बोलेंगे हम परिपथ आरेख। ओके, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जनरली देखो बेटा, हमारा मान लो पहला पॉइंट है, जैसे मान लो बल्ब। देखो बेटे, बल्ब को जब हम किसी सर्किट के अंदर अगर कनेक्ट करते हैं तो या तो इसको बेटा इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, इस प्रकार से भी कनेक्ट किया जा सकता है। ओके, दूसरा होता है बेटा रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं बेटा प्रतिरोध। ओके, ये तार संधि है। मान लो कि यहाँ पर हमारा पहला वायर ये है, सेकंड वायर ये है, तीसरा वायर ये है, ये यहाँ पर आके कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा बेटा हमारा अब वायर जॉइंट कहलाएगा। यहाँ पर वायर जॉइन कर रहे हैं। क्लियर? ओके, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट है मान लो हमारा यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिफ्थ, सॉरी, ठीक है, इसको बोला जाता है परिवर्ती प्रतिरोध। ओके, इसको बनाया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, ओके, और एक होता है बेटा रियोस्टेट, जिसको हम बोल सकते हैं धारा नियंत्रक। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, एक होता है बेटा वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर किस तरह, ठीक है, इसको लिखा जाता है इस प्रकार से। और सेवंथ एम्पियर या फिर अमीटर, अमीटर, ठीक है, या फिर एटी मीटर। अमीटर, इसको अमीटर बोलते हैं बेटा, और इसको बेटा वोल्ट मीटर बोलते हैं। ठीक है, ये इनके बेटा क्या है, कुछ सर्किट डायग्राम से, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे यूज होते हैं। ध्यान दो बेटा, ये
वोल्ट मीटर जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक उपकरण है जिसके अंदर बेटा वोल्ट एक यूनिट पहले से ही ऑलरेडी फिक्स्ड होती है, जो तुम्हारे मेजरमेंट करती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में विद्युत विभव या फिर विभवांतर। ठीक है, तो वो टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे। और ये हमारा होता है बेटा अमीटर। इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये भी एक तुम्हारा क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक उपकरण होता है। इसके अंदर बेटा एम्पियर सेट रहता है, और एम्पियर होता है यूनिट जो अपने इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। क्लियर? ठीक है, तो ये सारे डायग्राम्स हैं, ठीक है, जिनको हम डायग्राम्स में यूज करेंगे, जहाँ हम इलेक्ट्रिक सर्किट जब यूज करेंगे या बनाएंगे, उनके डायग्राम्स बनाएंगे, तब उनमें हम इन चीज़ों को इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही कहना चाहेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।